प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। ये नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न करते थे, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगता था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ, लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह है महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ, जिनका नाम है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए। इस बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भधारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने संदेश पढ़ा और एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। जब पक्षी वीर्य लेकर रानी के पास जा रहा था तब मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया, जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा, जिससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। पानी के साथ यह वीर्य उस अप्सरा के पेट में चला गया। उसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वो गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधन्वा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया। इस कन्या का लालन पालन मछुआरे ने ही किया और यह मत्स्यगंधा कहलाई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप और यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। यहाँ आपको ऋषि पराशर का एक संक्षिप्त विवरण दे दूं। ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्तिमुनि एवं अद्यश्यंती के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की और कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया था। ये था ऋषि पराशर का छोटा सा परिचय। अब कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि पराशर ने उस कन्या से प्यार करने की इच्छा जताई तो उसने कहा कि यह तो अनैतिक होगा। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त ये कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त ये कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उक्त 3 शर्तों को पूरा करने के बाद मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर का नाव में ही मिलन हुआ। इसके परिणामस्वरूप उनको एक पुत्र हुआ, जो आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं सत्यवती का वह पुत्र पैदा होते ही बड़ा हो गया और सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता है। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई और वह हस्तिनापुर की रानी बनी। सत्यवती को मत्स्यगंधा और गंधवती के नाम से भी जाना जाता है।